एक और बड़ी खबर है, एल्विश यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब नोएडा के बाद मुंबई में भी उठने लगी। मुंबई निवासी फैजान अंसारी ने एल्विश यादव के खिलाफ मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। शिकायत पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि मनीषा रानी के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना चाहिए। सच्चाई जानने के बजाय वो एल्विश यादव का समर्थन कर रही हैं। मनीषा रानी के फोन में सब कुछ कैद है, अगर फोन कब्जे में ले लिया जाए तो सारे सबूत एल्विश के बारे में सब कुछ उगल देंगे। शिकायत की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। नोएडा में इस वक्त एफआईआर दर्ज है, लेकिन मुंबई में अब एक शिकायत है जो कि दायर कराई गई है और इसमें यह कहा गया है कि सिर्फ एल्विश के विरुद्ध कार्रवाई ना हो, मनीषा पर भी हो। हालांकि मनीषा भी बिग बॉस से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। फैजान की तरफ से ये दरअसल जो शिकायत है वो दी गई और याचिकाकर्ता फैजान हमारे साथ एक्सक्लूसिव कनेक्ट हो गए हैं। फैजान, आखिर किस वजह से, किस बेसिस पर आपने शिकायत दी? आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि मनीषा भी इसमें इन्वॉल्व है? सर, जितना मेरी नॉलेज में है, मनीषा रानी एल्विश यादव के सबसे क्लोज मानी जाती हैं अभी। और ये जितना भी चीज़ अभी जितना माहौल खराब किया गया है जो हरियाणा में, नोएडा में या दिल्ली में हो रहा है, सो ये हमारी गुजारिश है पूरी मुंबई पुलिस से, मुंबई पुलिस कमिश्नर से और सभी मुंबई निवासी से कि ये सब माहौल, हम गंदा माहौल मुंबई में नहीं होने देंगे। सो मैं इसके लिए मैंने अभी कदम उठाई है और इस लड़ाई में मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया मेरे साथ दे। सो आज ही मैंने ये कमिश्नर ऑफिस में एप्लीकेशन दी है। उसमें इन्वॉल्व है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्या कोई आपके पास सबूत है या आपको कोई फैक्ट इसमें नजर आया? देखिए, मुंबई में जहां जहां एल्विश को देखा गया है, मनीषा रानी उनके साथ देखी गई हैं। भले ही वो वैनिटी वैन हो, बिग बॉस का घर हो, बिग बॉस के घर के बाहर हो या फिर क्लब्स में पार्टीज हो। सो मुझे 100% यकीन है, पूरी इस बात का यकीन है। मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर कि मनीषा के बाद इस बात के सारे सबूत हैं। अगर एल्विश यादव सामने नहीं आ रहा है तो मनीषा रानी से पूछताछ करना चाहिए। उनकी श्योरिटी कह रही है, क्या किस तरह के सबूत है, क्या इसको लेकर की कोई जानकारी है? और क्या निजी तौर पे आप जानते हैं मनीषा रानी को? नहीं, निजी तौर पे तो नहीं जानता हूं, बट मेरी एक दोस्त के साथ मनीषा रानी का काफी वक्त गुजरा है, जिनका नाम डॉली है, अंधेरी में, जिनके साथ मनीषा रहती थी। सो वो भी मैंने अपने इंटरव्यूज में काफी पहले मेंशन किया। डॉली भी मेरे साथ इंटरव्यू में थी। सो उन्होंने बताया कि मनीषा रानी एक बहुत खराब लड़की है और लोगों को सिर्फ यूज करती है। सो वो भी सारे इंटरव्यूज, डॉली के भी लाइव इंटरव्यूज हैं, आप देख सकती हैं। तो किस तरह के सबूत का जिक्र वो कर रही थी डॉली, जो आपकी दोस्त हैं, जो मनीषा के साथ रहती थी? किन सबूतों का जिक्र किया है उन्होंने आपके पास? उन्होंने ये सबूत कहा था। किस बारे में पूछ रही हैं आप, अभी के बारे में या पहले जो डॉली? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मनीषा रानी के पास सबूत है, उनके फोन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रूफ करती है कि एल्विश इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो वो किस तरह के प्रूफ्स हैं? क्या फोन में उनके किस तरह के कंटेंट्स देखे आपने? नहीं, मैंने नहीं देखे, वो डॉली ने देखे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि उसमें जो जितने पार्टीज ये लोग साथ करते हैं, क्योंकि रेव पार्टी का भी जिक्र आया जो नोएडा में एफआईआर हुई है, जो कोटा पुलिस इनके अगेंस्ट एक्शन ले रही है। सो जितने भी सबूत आ रहा है एल्विश के अगेंस्ट आ रहा है, हम ये स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं मैडम कि यहाँ पे मुंबई में ये माहौल खराब नहीं हो, क्योंकि अब एल्विश का जितना काम है वो मुंबई से होने वाला है। अभी बिग बॉस के आने के बाद सिर्फ मुंबई से उनको काम मिलने वाला है। कि डॉली ने देखा, तो क्या डॉली ने आपको बताया कि उन्होंने क्या देखा? जी हाँ, डॉली ने मुझे ये बताया कि मेरे पैसे मनीषा रानी चुराती थी जब हम साथ रहते थे, दूसरे लोगों को धोखा देती थी। और उसने ये भी कहा था मनीषा रानी ने कि मैं बिग बॉस में जाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती हूँ, किसी के साथ भी कहीं भी कुछ भी कर सकती हूँ। ये भी क्लियर मेंशन किया था डॉली ने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पर्सनल मैटर हो गया ना, ये तो उनका फिर पर्सनल मैटर हो गया। जी। फैजान, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एल्विश यादव ने ये कहा है कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है और मेनका गांधी पर वो डिफेमेशन का केस करेंगे। जिस तरह की बातें अभी आप मनीषा रानी के लिए कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में, जिस तरह से मेरी सहयोगी प्रिया ने कहा कि ये उनका पर्सनल मैटर है, डिफेमेशन का केस आप पर भी बन सकता है। क्योंकि आपसे हम यही पूछ रहे हैं कि जिन सबूतों का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, साफ तौर पर आप हमें ये बताइए। आपने कहा कि मनीषा रानी का फोन जब्त कर लीजिए, उसमें खुलासा हो जाएगा। तो उनके फोन में ऐसा क्या कंटेंट मिल सकता है जिससे एल्विश यादव के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सही साबित हो जाए? देखिए, मैंने जो पुलिस कंप्लेन लिखी है उसमें भी क्लियर मेंशन है और अभी भी मैं आपके सामने वो रिपीट करता हूं कि मुझे पूरा यकीन इस बात का है कि मनीषा रानी के फोन में सारे सबूत होंगे, क्योंकि ये दोनों साथ ही पार्टी करते थे, दिल्ली साथ जाते थे, हरियाणा साथ जाते थे। तो मैंने उसमें मेंशन किया। अगर आप लेटर दोबारा पढ़ेंगे मैम तो उसमें ऐसा आपको लग रहा है फैजान, ऐसा आपको लगता है कि उसमें मिल ही जाएगा? क्या मैं सही हूं? बिल्कुल मिल जाएगा सर, क्योंकि एल्विश सामने नहीं आ रहा है। ये मेरा एक उससे जुड़ा हुआ पॉइंट ये है कि एल्विश या तो सामने आके मीडिया के सामने सब कुछ बोले। उनके घर तक पुलिस गई, वहां पे ताला डला हुआ है, आप देखिए पूरा मीडिया उनके घर जा रही है। लेकिन ये पूरी जो थ्योरी आप यहाँ पर बता रहे हैं वो सिर्फ आपके लगने भर से है। दिक्कत ये है फैजान, क्या उसके पास उससे जुड़ा हुआ कोई तथ्य आपके पास हो, या कुछ डॉली ने आपको बताया हो, या मनीषा के बारे में आप कुछ ऐसा जानते हैं जो रेव पार्टी से डायरेक्ट कनेक्ट करे? जी नहीं, मेरा कहने का मतलब, देखिए मैंने जो एप्लीकेशन दी है एफआईआर के लिए, वो उसमें यही क्लियर मेंशन है कि पुलिस छानबीन करे इसकी।
हम तो चाहते हैं मुंबई में सिर्फ माहौल खराब नहीं हो और उसके अगेंस्ट एफआईआर हो, अरेस्ट वारंट निकले हो, 7 साल की जेल, सांप के जहर को ड्रग्स के लिए यूज करने के लिए 7 साल की जेल है, अगर आप लॉ देखेंगे तो मेरी गुजारिश मुंबई पुलिस से ये है। फैजान, ये एल्विश की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट तो बहरहाल किसी भी चीज़ में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनका फेम बिग बॉस ओटीटी के बाद आगे बढ़ा है और यही वजह है कि उनके ऊपर जो है जो हेटर्स हैं वो इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं ताकि उनका जो स्टेटस है वो डाउन हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए उनके स्नैक्स के साथ, सांप के साथ कितने वीडियो भी मैम ऑलरेडी वायरल हो रहा है, फोटोज वायरल हो रहा है। सो अगर इतनी बड़ी न्यूज चली गई है और मीडिया उसको उस लेवल पे चला गया है तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है ना मैम इसमें। और अभी वो मुंबई शूटिंग के लिए आने वाले हैं, मुंबई के लोग कह रहे हैं, तो ये सब हम रोकने के लिए ये सारे कदम उठा रहे हैं। ये लड़ाई मैंने इसलिए छेड़ी है। ये प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए आप चाह रहे हैं, या जांच हो, या फिर आपके पास सबूत है? तीनों चीजें अलग अलग है। मैं चाहता हूं सर जांच हो इसकी, बट मुझे यकीन हो रहा है कि ऐसा हुआ है। एल्विश यादव ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं। नोएडा हरियाणा में वो सांप का जहर बेचते थे। और सबसे बड़ी बात, 80% लोगों को मैडम यहाँ मुंबई में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। तो सांप के जहर से भी किसी तरह का नशा निकला जाता है, या उनकी तरफ से ये दुनिया को मैसेज भी चला गया है। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है ना मैम। ये उसके लिए मेरी लड़ाई है सिर्फ। फैजान, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंट्रोवर्सी छेड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में आपको भी बिग बॉस के घर में एंट्री मिल जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। अभी दुनिया इसके बारे में बोल रही है तो इसलिए मैं भी सामने आया, क्योंकि मेरे वीडियोस मुझे लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं लोग, मेरे वीडियोस देखते हैं लोग, तो इसलिए मैं सामने आया हूँ कि इसकी जांच की जाए और इसको तुरंत एल्विश यादव को अरेस्ट करा जाए। क्योंकि आपने तो क्योंकि अभी शिकायत मुंबई को दर्ज दिल्ली, कराई है, हरियाणा, अभी वो नोएडा नहीं बनने एफआईआर देंगे में मैडम। तब्दील नहीं हुई है। जाहिर है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन पुलिस जी, ने बिल्कुल, आपको जी। क्या कहा है फैजान? जी, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है कि हम पूरा छानबीन करके आपको अपडेट करेंगे। सो अभी परसों फिर मैं वहाँ जाने वाला हूँ कमिश्नर ऑफिस और उनसे इसी बारे में बात करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने खाली उनको एप्लीकेशन दी है, इस पे मैं जब तक कुछ रिजल्ट नहीं आएगा इसको मैं फॉलो क्या करता ये रहूंगा सिर्फ मैम। आप ही ने इनिशिएट लिया या फिर आपके साथ और भी लोग हैं इस इंडस्ट्री के? कोई भी मेरे साथ नहीं है मैम, मैंने अकेले ही किया है। मैं हमेशा हर चीज मैंने अकेले करी है। कोई और मैं किसी पार्टी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आपने जैसा कहा, मेनका गांधी जी ने भी इस पे काफी बोला है, उन्होंने भी अरेस्ट की मांग की है। तो वो भी अभी धीरे धीरे लोगों को पता लगता जा रहा है। बस मेरा कहना आप सब लोगों से ये है, गुजारिश है हाथ जोड़ के कि मेरा आप सब लोग सपोर्ट करें। चलिए ठीक है मुंबई फैजान, को, बहुत शुक्रिया दिल्ली, आपका भारत नोएडा फोर्स नहीं से बनने जुड़ने देंगे। के लिए। अब देखना होगा पुलिस क्या कार्रवाई करती है, तफ्तीश होती है नहीं होती है, और अगर तफ्तीश होती है तो फिर इसमें क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। शिखा।